होश में आओ विधि, तुम अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। हम जानते नहीं है उनके अंदर आत्मा का वास है। कोई आत्मा, कोई भूत नहीं है विधान के अंदर। बस विधान बीमार है। क्या? विधान स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। मतलब ये कि एक ही व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्तियों का मौजूद होना। डॉक्टर ने कहा है कि अक्सर बचपन में गहरे सदमे की वजह से ऐसा होता है। लेकिन वो तो किसी लड़की की तरह। विधान के अंदर कोई विद्या है जो किसी और लड़की को उसके करीब नहीं आने देती है, और अगर कोई लड़की करीब आ जाए तो विधान के अंदर की विद्या उस पर काबू कर लेती है और विधान उसी की तरह बिहेव करने लगता है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विद्या दो पर्सनालिटी। बेटा, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बताया है। भाभी, दीदी ऊपर कमरे में नहीं है। हाँ? इसका क्या मतलब हुआ? मेरे विधि भाग गई, फिर विधान भी चला गया, अब सरोज भी नहीं है। ये चल क्या रहा है इस घर में? लो, विधान आ गया। विधान, विधि कहाँ है? तुम इसे लेने गए थे ना? विधि कहाँ है? क्या हुआ विधान? तेरा मुंह उतरा क्यों हुआ? बताइए ना भैया, ये सब चल क्या रहा है? देखो बेटा विधान, तुम ऐसे चुप रहोगे तो हम सबकी बेचैनी और बढ़ेगी। बताओ, कहाँ है बहू? पता नहीं, वो बिना बताए कहीं चली गई। चली गई? बेटा, ऐसे कैसे चली गई? कुछ बोलकर गई होगी ना? कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कब आएगी? कुछ बताया? कुछ नहीं बताया उसने। लगता है भैया ने बाकी लड़कियों की तरह ना इसे भी भगा दिया। लगा तो था कि ये टिक जाएगी, पर भैया आप ना आज बता ही दीजिए कि कोई लड़की आपके साथ रह क्यों नहीं पाती है। आप ऐसा क्या करते हैं कि सब डरकर भाग जाती हैं? नो मम्मी, सीरियसली। ना, चुप कर, ज्यादा मत बोल। पर मैं कुछ गलत थोड़े ना बोल रही हूँ। अभी 1 हफ्ता हुआ है इनकी शादी को, और देखो भाभी भाग गई। भैया पता है क्या, इससे अच्छा तो ये होता कि आप शादी नहीं करते। नैना, बहुत ज्यादा बोल रही है तू, समझी? चुप चुप। विधान, कहाँ जा रहा है बेटा? अब ये कौन सा नया खेल खेल रहा है ऊपर वाला? खेल ऊपर वाला नहीं, बल्कि सरोज चाची खेल रही है। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे विधान को छोड़कर मत जाओ। उसे तुम्हारी जरूरत है। आप उनका सारा सच जानती थी, और उसके बावजूद भी आपने हमारी उनसे शादी करवाई।
ना हमें ना हमारे घर वालों को किसी को भी कुछ सच बताया, सब जानते हुए भी। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं बताया, पर मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एक माँ होकर किसी की बेटी के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपने ना हमारी जिंदगी, हमारे सपने किसी के बारे में नहीं सोचा। बेटा, एक माँ हो इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई। मैं अपने विधान को खुश देखना चाहती थी। विधि झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन विधान की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा था। तब मुझे लगा कि सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जो मेरे विधान को संभाल सकती हो, उसे ठीक कर सकती हो। और डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि विधान को सिर्फ और सिर्फ प्यार ही बदल सकता है। बेटा, मेरे विधान को संभाल लो, उसकी जिंदगी वापस लौटा दो। माफ कीजिएगा माँ जी, हम विधान जी के साथ नहीं रह पाएंगे। विधि, ऐसा मत कहो। विधान तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम खुद ही बताओ, विधान ने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया या तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया? उसे तो पता भी नहीं है कि कब विद्या उसके अंदर आकर ये सब करती है। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि वो कौन सी पीड़ा से गुजर रहा है। विधि! 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 कहाँ हो तुम? विधि! कहाँ चले गई मुझे छोड़ के? बेटा, इस समय विधान बहुत गहरे दलदल में फंसा हुआ है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम ही उसे बाहर निकाल सकती हो। एक पत्नी होने के नाते क्या तुम उसका साथ नहीं दोगी? अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर तुमने जो कस्में खाई थी, क्या तुम वो नहीं निभाओगी? बोलो विधि। अगर रिश्ता सच की बुनियाद पर खड़ा होता तो हम साथ जरूर देते, मगर धोखे से जोड़े गए रिश्ते को हम नहीं संभाल पाएंगे। माफ कीजिएगा माँ जी, हम विधान जी के साथ नहीं रह पाएंगे। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम पर दबाव नहीं बनाऊंगी। बस एक विनती है, गणपति विसर्जन तक रुक जाओ। 2 दिन की बात है, मैंने संकल्प लिया था कि इस बार की पूजा तुम्हारे हाथों से होगी। गणपति जी की स्थापना तुम्हारे हाथों से हुई है तो विसर्जन भी बेटा तुम्हारे हाथों से ही होगा, वरना बहुत बड़ा अपशुकन होगा। हम बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे बेटा करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कहते हैं बापा जब आते हैं तो ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं,
और विदा होने के वक्त बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। हो सकता है बेटा उनके आशीर्वाद से तुम्हें सही रास्ता चुनने में मदद मिले। विधान, विधान बेटा, विधि मिली क्या? तुम उसे ही ढूंढने गए थे ना? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि वो घर से भाग गई है, पर आप सब लोग तो। अरे कहीं नहीं भागी है विधि, वो देखो आ गई बहू। शोला है पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे गम। कहाँ चली गई तुम? हाँ, मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? आज के बाद ऐसा कभी मत करना। क्यों चली गई तुम छोड़ के? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विधि। विधान, मुझे छोड़ के कब ना जाना। विधान बेटा, विधान भैया अरे कोई पानी लेके आना। हेलो डॉक्टर, हाँ जल्दी से राठौड़ हाउस आइए। विधान, सरोज जी, मैंने आपको पहले ही कहा था इन्हें किसी तरह का सदमा नहीं लगना चाहिए। देखिए अब क्या हाल हो गया इनका। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? इंजेक्शन तो लगा दिया मैंने, सुबह तक होश में आ जाएंगे। पर अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। पास्ट में जो कुछ हुआ इनके साथ, उसी की वजह से इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। और कहीं ऐसा ना हो किसी नए सदमे के कारण फिर से अपनी। अब आपको इनका ध्यान रखना होगा, इन्हें आपको स्ट्रेस मत दीजिएगा। ओके, ठीक है। चलता। थैंक यू सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये गणपतये नमः। विधान जी, मेरे विधान से शादी करेगी तू? विधान डर गई क्या? विधान को छीनने की औकात नहीं है तेरी। मेरी जान को अगर तूने अपनी जान बनाने की कोशिश की ना तो जान ले लेगी मैं तेरी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माँ मैं बोल रहा हूँ विधान नॉर्मल नहीं है। मेरी बात को सुनता क्यों नहीं है? माँ आप ही बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर लड़की भाग जाए? कुछ तो फिशी है। मेरा तो रोज रोज की इस परपंच में माथा घूमने लगा है। बेटा तुम भी परेशान मत हो। हाँ माँ, बट मुझे विधि के लिए बुरा लग रहा है। बाकी लड़कियां तो ना बोलकर निकल गई, लेकिन बेचारी विधि उस विधान नाम के जाल में फंस गई है। अरे तो वो भी भाग ही जाएगी, तुम इतना परेशान मत हो बेटा। नहीं माँ, सरोज चाची ऐसा कभी नहीं होने देंगी। पैसों के दम पर मुट्ठी में कर रखा है उन्होंने विधि के घर वालों को। ऐसे में विधि का विधान से दूर होना इतना आसान नहीं है। सरोज चाची पक्का कोई बड़ा गेम खेल रही है, इसे विधि को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है वो। माँ, कोई मकसद जरूर है चाची का। लगता तो मुझे भी है। तभी तो देखो उस दिन जब डॉक्टर आया था जांच करने के लिए, सरोज ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। देखा था तुमने? क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटे के बीच? कुछ नहीं, हम बस विधान और सरोज के बारे में बात कर रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि सरोज हमसे कुछ छुपा रही है। और क्यों जानना है तुम्हें? दरोगा हो कहीं की? सरोज माँ है विधान की, वो जो करेगी सही करेगी। हाँ, एक वही तो है सबसे अच्छी इस घर में। सब जानते हैं, हम अंधे नहीं हैं। अनीता, ये क्या बकवास कर रही हो? अब भूल गई हो अपनी? खबरदार जो अपनी माँ से बदतमीजी से बात की तो। और क्या गलत किया उन्होंने? सारा दिन आप सरोज चाची के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कहीं आप भी उनके राज में शामिल तो नहीं है पापा? अविनाश, बस। माँ बेटे दोनों का दिमाग फिर गया है। कब से पट्टियां रख रही हूँ, ये बुखार है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विधि, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
माँ जी, क्या विधान जी जानते हैं कि वो दिमागी रूप से बीमार है? हमारा मतलब उनका ये दूसरा रूप। नहीं, उसे नहीं पता होता कि कब वो अपना ये दूसरा रूप लेता है। वो क्या कहता है, क्या करता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। अगर उसे ये सब कुछ पता होता तो वो तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। मेरा विधान दिल का बहुत साफ है। वो कभी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता। हे महादेव जी, मेरे बच्चे को ये क्या हो गया? आज डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा। नहीं, मैं अपने बेटे को खो ना दूं। हमें भी इनकी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। पर हम इनका साथ नहीं दे पाएंगे। हम सिर्फ विसर्जन तक यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। और तब तक हम दूसरे कमरे में रहेंगे। मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? आज के बाद ऐसा कभी मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you, विजय। I love you, विजय। अरे ये विधि चादर टिकिया लेके कहाँ जा रही है? छुट्टी? हाँ चुटकी, बोलो। और हमारी राजमहल वाली दीदी कहीं आप सोई तो नहीं थी? नहीं नहीं, इसका मतलब हमारे जीजा जी के साथ बिजी थी, है ना? सॉरी सॉरी, कहीं हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, इतनी रात में कॉल किया, कुछ काम था? ओहो दीदी, काम वाम कुछ नहीं था, वो ना हमें आपकी पहली रसोई के बारे में जानना था। बताइए क्या क्या हुआ और हमारे जीजा जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया? ये हार मेरे पे कितना जच रहा है।
हाय मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। हेलो हेलो दीदी, बताइए ना क्या गिफ्ट दिया? क्या हमारे जीजाजी भी कंजूस मक्खी चूसने के लिए? नहीं, हार दिया ना, हार दिया उन्होंने। हार? पहला ही गिफ्ट आपको हार दिया? वाह वाह दीदी, अब होगा ना विधि विधान राठौर का पूरा श्रृंगार। अच्छा दीदी, कैसा है वो हार? हाँ यार, रुको रुको रुको, काम करते हैं, हम ना आपको वीडियो कॉल ही करते हैं। नहीं चुटकी, वीडियो कॉल नहीं। क्यों दीदी, आप इतनी उदास क्यों साउंड कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ बताओ हमें। अरे नहीं पगली, बात को समझो ना। ओ समझो बात को, समझ गए आपकी बात को। इसका मतलब पक्का आप जीजाजी के साथ हो, है ना? कोई बात नहीं, आपका हार देखने के लिए ये चुटकी कल खुद आपके घर आ जाएगी। उसी बहाने बापा के दर्शन भी हो जाएंगे और आपसे मिलना भी हो जाएगा। बताइए, आए ना? चुटकी कल नहीं, दरअसल कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं ना, तो तुम आओगे तो हम तुम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, तो तुम किसी और दिन आना। हाँ अच्छा, वो विधान जी हमें बुला रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, हम फोन रखते हैं, ठीक है? अच्छा, गुड नाइट, बाय। हे भोलेनाथ, क्या करें हम? हमें नहीं पता कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत। कैसे बताएंगे हम निधि को, अपने परिवार को, विधान जी के इस रूप के बारे में? आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। कैसे झेल पाएंगे वो ये सच? सरोज, तुम ये क्या करने वाली थी विधान के साथ? सच सच बता, तू इसे मारने वाली थी ना? नहीं माँ, माँ जी, मैं वो झूठ मत बोलना, मैंने इन आंखों से देखा है। तुम इसकी जान लेने वाली थी। मैं बाहर जाकर ना तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बताती हूँ। मेरी प्यारी सासू माँ, जरा सांसें ले लीजिए, क्योंकि अब आप हमारा सच जान गई हो। पता नहीं अब आपके पास कितनी सांसें हो।
विधान को अगर तूने अपनी जान बनाने की कोशिश की ना तो जान ले लेगी मैं तेरी। विधि कहाँ चले गए? विधि, कहाँ जा रही हो तुम? विधि! वो फिर से मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई? हे महादेव, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम किससे अपने दिल की बात करें, किसे अपना हाल सुनाए। कहाँ जाए? विधि जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। दरवाजा खोलिए विधि, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज दरवाजा खोलिए। ये अविनाश जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? दरवाजा खोलिए विधि जी। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ विधि जी, बस प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए। नहीं। विधि जी प्लीज, विधि जी प्लीज दरवाजा खोलिए। विधि इस कमरे में, लेकिन अविनाश विधि को दरवाजा खोलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? दरवाजा खोलिए विधि जी। विधि जी, विधि जी प्लीज दरवाजा। अविनाश, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे इस वक्त? विधि, घबराओ मत, मैं आ गया हूं। प्रधान जी भी आ गए। क्या करें? मुझे पता है तुम्हें अविनाश से डर लगता है, लेकिन मैं हूं, तुम दरवाजा खोल सकती हो। नहीं। मैंने आपसे पूछा है, इस वक्त यहाँ पे आप क्या कर रहे हो और क्यों डरा रहे हो मेरी बीवी को? विधान, होश में आओ और जरा अपनी आंखें खोल कर देखो। विधि मुझसे नहीं बल्कि तुमसे डरकर कमरे में छुपी हुई है। अरे बकवास बंद करो आप। मेरी बीवी है, मुझसे क्यों डरेगी? तो तुम बता पाओगे या विधि? वरना खुद सोचो, एक नई नवीली दुल्हन जिसकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, वो अपने बीमार पति को छोड़कर इस और कमरे में क्यों जाएगी? इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब ना, मुझे इस वक्त यहां पे आपका खड़ा होना लग रहा है। एक बात अपने कानों में डालो आप, मेरी बीवी को परेशान करना बंद कर दो। आज के बाद अगर आपने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। समझ गए ना? चाहिए विधान,
सच का पता तो लगा कर रहूंगा। विधि, अविनाश चले गए हैं। तुम दरवाजा खोल सकती हो। कुछ भी हो जाए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। विधि, विधि, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अरे सरोज, तुम पागल हो गई हो क्या? विधान को मारना चाहती थी। आज तुम्हारी वजह से माँ को यह पता चल गया कि तुम ना विधान की शुभ चिंतक नहीं हो, बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन हो। अरे शुक्र करो कि मैं समय पर आ गया, वरना ये राठौड़ परिवार तुम्हारे सर पर तलवार लेके खड़ा होता। तो क्या करूं मैं? इंतजार करते करते आधी उम्र बीत गई, पर अभी तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिली है। शंभू विधान मेरी नजरों के सामने एकदम निढाल पड़ा था, मुझसे रहा नहीं गया। ये बुढ़िया 2 मिनट बाद आती ना, तो आज विधान नाम की कहानी खत्म हो जाती। सरोज, संभालो खुद को, शांत हो जाओ प्लीज। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम विधान को अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। अरे महेश ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर विधान को कुछ भी हो गया ना, तो उसके नाम की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? वो क्या करूं मैं गुस्से में? चिंता मत कीजिए, इतने सालों की हमारी मेहनत को मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे विधान को जिंदा रखना होगा, क्योंकि जब तक विधान जिंदा है, हमारा सपना जिंदा रहेगा। खैर, मैं जाती हूँ, विधान के पास जाकर बैठती हूँ। कहाँ जा रही? विधान तो सुबह से पहले उठने वाला नहीं। आज रात यहीं रुक जाओ ना मेरे पास। जी यहाँ विधान जी, विधान जी, पल में शोला है, पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे हम, सब जान के अनजान है, छुपा है कोई। विधि, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है, पर आप यहाँ, आपकी तो तबीयत खराब है और आप ऐसे। वो रात को अविनाश तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा था और मैंने उसे भेज तो दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो फिर से ना आ जाए तुम्हें परेशान करने के लिए, और तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए मैं यहाँ बैठ गया, और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मतलब पूरी रात ये सिर्फ हमारे लिए परेशान यहाँ बैठे रहे? भोलेनाथ,
समझ नहीं आ रहा विधान जी को पाकर हम अपने भाग्य पर गर्व करें या अपने भाग्य से लड़ें। अरे विधान बेटा, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? वैसे विधि, कल रात तुम इसी कमरे में सोई थी? हाँ जबकि तुम्हारा कमरा तो वहाँ ऊपर है ना? हाँ? चित्रा, हाँ जरा किचन में आओ, पूजा की तैयारी करनी है भाई। आई कोई बात नहीं, बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। मैं भी चतुर चिड़िया, पैरों से नहीं दिमाग से सोचती हूँ। जो भी बात है पता तो लगा लूंगी। ये विधान कहाँ चला गया? बेटा, तुम कब उठे? तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देते ना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर तुम बाहर क्यों गए थे? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। एक माँ अपने बच्चे की फिक्र करना कैसे छोड़ सकती है? जान बसती है मेरी तुम में। बेटा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और आरती के लिए नीचे आ जाओ। हाँ, 1 मिनट माँ। ओ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? वो रात को विधि दूसरे कमरे में क्यों सोई थी? सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।